class. Today I shall move on to the next topic which is trigonometric ratios. तो trigonometric ratios में trigonometry के बारे में, trigonometry क्या है एक्चुअली मेजरमेंट. यहाँ पे हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. trigonometry ट्राई, ठीक है, ट्राई गन मतलब एंगल, 3 एंगल, मेट्रिक मेजरमेंट. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो हियर वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट वी विल सी अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम बेसिकली वी कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है. ठीक है, तो हमें ये बताया कि ये अगर ये साइड है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये तो हमें पता है. अगर ये एंगल थीटा है, सपोज इस एंगल का मुझे साइन कॉस और टैन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच. ठीक है, पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, कॉस थीटा क्या है, बेस बाय एच, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, और हमारे पास नेक्स्ट है टैन थीटा दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस. ये फॉर्मूला है. इसको कैसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. अब इसमें ये कर लो, ये हो गया, ये हमारा साइन है, कॉस है, टैन है. ठीक है, तो साइन पी पंडित पी बाय एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस. इस तरीके से आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा. ठीक है, तो साइन कॉस टैन. ओके, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है 1, इसका रेसिप्रोकल है, अगर मैं साइन 1 बाय साइन देती हूँ तो उसकी वैल्यू है कोसेक, इसे बोलते हैं कोसेक. या फिर 1 बाय कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा या सेकेंट थीटा, और 1 बाय टैन इक्वल टू कॉट थीटा. ये रेसिप्रोकल हैं टैन के. ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. ठीक है, तो हमें क्या पता है, हम जब 5 इंटू 1/5 क्या होता है, 1 होता है ना. तो एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा. तो ये तो पता ही है, साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1. ठीक है, साइन बाय कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 बाय साइन क्या है, कॉसेक, कॉस बाय सीकेंट इक्वल टू 1, कॉस बाय कॉस इंटू सीकेंट इज इक्वल टू 1 कॉस, और वैसे ही टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1. एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ क्या है, ये है कि टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं. टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं. देखो साइन थीटा एक्चुअली क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर चला जाएगा बाय, तो ये कट गया, परपेंडिकुलर बाय बेस. यही तो है टैन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो हम अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा पता हो तो टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. इज इट क्लियर? सो these are some points. Similarly cot theta will be equal to cos theta by sin theta. क्योंकि tan क्या, cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, cos theta by sin theta. Is it clear? Fine. तो देखो अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, ये है PMO, ये थीटा. हमें इसका क्या निकालना है, ये दे दिए वैल्यूज़. आपको साइन थीटा निकालना है, ठीक है, कॉस थीटा निकालना है, और टैन थीटा निकालना है, कॉट. अब देखो इसमें से आप कैसे निकालोगे, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज है. व्हाट डू यू नो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इज इट क्लियर? पता है ना हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो गया 225 इक्वल टू 144 प्लस PM स्क्वायर, दैट इज 225 माइनस 144 इक्वल टू PM स्क्वायर दैट इज 81 और PM विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। तो हमारे पास ये 9 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 9 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 15। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12 बाय 15। ठीक है, ऐसे ही टैन थीटा क्या है, टैन थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 9 बाय 12। परपेंडिकुलर हमारा 9 है, बेस हमारा 12 है। इस तरीके से आप इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा 15 बाय 9 रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, या फिर आप हाइपोटेन्यूज बाय बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है इसका, और कॉसेक सेकेंड थीटा विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 15 बाय 12 ओके, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल 12 बाय 9 ओके फाइन। मूविंग ऑन, अब देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2, सपोज इस तरीके से है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये आपका दे दिया A, ये है आपका B, ये है आपका C, और ये दे दिया आपको 6, ये 10, ये परपेंडिकुलर हो गया। और आपको निकालना है साइन B निकालना है। ठीक है, अब देखो साइन B क्या है, ये वाला एंगल निकालना है साइन B। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 यहाँ है, तो पहले तो हमने क्या निकालना है AC निकालना है। व्हाट डू यू नो, राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू वी डोंट नो, दैट इज 100 माइनस 36 इक्वल टू AC स्क्वायर, और दिस इज 64 इक्वल टू AC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा AC हो गया 8, अब ये मिल गया। ठीक है, अब हमने साइन B निकालना है। अगर मैंने साइन B निकालना है तो साइन B क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस साइड का, देखो ये जो है इस साइड का ऑपोजिट साइड देखना है। इस साइड का जो मतलब जो एंगल निकालना है ना, ये एंगल निकालना है, इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 8 और हाइपोटेन्यूज से हमारा क्या है 10। ठीक है, अगर मुझे निकालना है कॉस C, अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है कॉस C, ये वाला एंगल अब देखो कॉस C क्या है, अब ये वाला एंगल निकालना है कॉस C। इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ये क्या है 6, तो ये जो 6 है ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब यहाँ से आपने देखा तो यहाँ से इसका जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब वो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो एक्चुअली कॉस C क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हो जाएगा 8, दैट इज इक्वल टू 8 बाई 10 विच इज इक्वल टू 4 बाई 5। आई बात समझ में? अगर मुझे साइन C निकालना है, अब मुझे साइन C निकालना है तो साइन C क्या होगा, C का परपेंडिकुलर साइड क्या है ये, तो ये हो गया साइन C इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने उस एंगल का ऑपोजिट साइड देखो, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है तो 6 हमारा परपेंडिकुलर है, 6 बाई 10 इज द आंसर विच इज इक्वल टू 3 बाई 5। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट्स क्लियर टू यू। ओके, तो इस तरीके से आपने निकालना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू। प्लीज़ कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 1 में 3 पार्ट्स होंगे और
क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो करना। और एक और चीज़, 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उसे अच्छे से याद कर लेना। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। एक और चीज़, सीकेंड स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा को माइनस करोगे तो आएगा 1, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope you all understand these questions. Thank you.